दफन 36। गुप्त कक्ष की ठंडी हवा में मंत्रों की गूंज अभी भी तैर रही थी। ताबूत का ताला धीरे धीरे खुलने लगा और अंदर से तेज रोशनी निकलने लगी। दोनों की आंखें चमकते प्रकाश से चौंधिया गईं। जॉन और अनिकेत ने धड़कते दिलों से ताबूत के भीतर झांका, लेकिन जैसे ही उन्होंने अंदर देखा, उनके दिलों की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। जैसे ही अनिकेत ने ताबूत के ढक्कन को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, अचानक कमरे की रोशनी और मंद हो गई। एक अजीब सी कंपन पूरे वातावरण में फैल गई। जॉन धीमी आवाज में कहने लगा, अनिकेत, मुझे ये सही नहीं लग रहा। कुछ तो बहुत गड़बड़ है। ये हमारी खोज का हिस्सा है जॉन, हमें इसे समझना होगा। आखिरकार अनिकेत ने सावधानी से ताबूत का ढक्कन उठाया। अंदर जो था उसे देखकर दोनों की सांसें थम गईं। ताबूत के भीतर किसी शव की बजाय एक धातु की प्लेट थी, जिस पर प्राचीन लिपि में कुछ उकेरा हुआ था। ये प्लेट न ज्यादा भारी थी, न ज्यादा हल्की, लेकिन उसकी बनावट से साफ था कि यह कोई साधारण वस्तु नहीं थी। जॉन आश्चर्यचकित होता हुआ कहता है, यह कोई शव नहीं है, बल्कि ये तो किसी गुप्त संदेश की तरह लग रही है। अनिकेत प्लेट उठाते हुए कहता है, ये वही प्रतीक है जो इंस्क्रिप्शन में हमें मिला था। यह एक संकेत हो सकता है जॉन। दोनों प्लेट को ध्यान से देखने लगते हैं। प्लेट पर बनी आकृतियां किसी भाषा का हिस्सा थीं, लेकिन वो आधुनिक संस्कृत, प्राकृत या किसी ज्ञात भाषा से मेल नहीं खा रही थी। जॉन भी उस प्लेट पर उंगलियां फिराते हुए कहने लगा, ये धातु भी साधारण नहीं लग रही। ये किसी अलौकिक तत्व से बनी हुई लगती है, शायद ताम्र या सोने का मिश्रण। और देखो, इस पर हल्की रोशनी झिलमिला रही है। क्या ऐसा इस धातु के कारण हो रहा है? अब ये तो आगे पता चलेगा। अगर यह प्लेट हमें मिली है तो इसका मतलब इसे हमें ही खोलना है, लेकिन सवाल यह है कि इस पर लिखा क्या है। अनिकेत प्लेट को पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन शब्द अस्पष्ट थे। तभी प्लेट अचानक गर्म होने लगती है। जॉन तुरंत पीछे हट जाता है, लेकिन अनिकेत उसे मजबूती से पकड़ कर रखता है। अनिकेत, इसे फेंको, ये बहुत गर्म हो रही है। लेकिन अनिकेत आंखें बंद करके मंत्र बुदबुदाते हुए कहता है, नहीं जॉन, मैं ये नहीं कर पा रहा। यह मुझे कुछ दिखाने की कोशिश कर रही है। इसके बाद जैसे ही अनिकेत मंत्र बोलता है, प्लेट की चमक और बढ़ जाती है और अगले ही पल एक दृश्य प्रकट होता है जिसकी धुंधली छवियां बनने लगती हैं। ये किसी पुराने समय की झलक थी। अचानक जॉन और अनिकेत दोनों हवा में तैरते इस दृश्य को देखने लगे। दृश्य का प्रकट होना, एक प्राचीन मंदिर दिखाई देता है जो शायद किसी समय बहुत भव्य रहा होगा। उसके चारों ओर पुजारी मंत्रोच्चारण कर रहे थे, लेकिन उनके चेहरे भयभीत थे। मंदिर के गर्भगृह में एक विशाल शिवलिंग था, लेकिन उसके चारों ओर जंजीरें लिपटी हुई थीं, मानो उसे बांधा गया हो। एक व्यक्ति, जिसकी पीठ दिखाई दे रही थी, उन जंजीरों को खोलने की कोशिश कर रहा था। तभी पीछे से एक अजीब सी आकृति प्रकट हुई, जो किसी इंसान जैसी तो थी, लेकिन उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं। वह आकृति अचानक शिवलिंग की ओर बढ़ी और पुजारियों ने घबराकर उसे रोकने की कोशिश की। फिर अचानक दृश्य बदलता है। एक व्यक्ति, जिसके सीने पर तिल था, लड़ाई कर रहा था। वह उस रहस्यमय आकृति को रोकने की कोशिश कर रहा था। उसके पास एक चमकती हुई प्लेट थी, बिल्कुल वही जो अभी अनिकेत के हाथ में थी। तभी दृश्य धुंधला होने लगा और सब कुछ अंधकार में समा गया। वापस वर्तमान में अनिकेत और जॉन तेजी से सांस लेते हुए प्लेट की ओर देखते हैं। दृश्य खत्म हो चुका था, लेकिन उनके मन में हजारों सवाल छोड़ गया था। अनिकेत, क्या तुमने भी वही देखा जो मैंने देखा? हाँ जॉन, और यह सब सिर्फ एक संकेत नहीं है, यह एक चेतावनी भी हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि वह व्यक्ति कौन था जो उस प्राचीन काल में लड़ रहा था, और क्या ये प्लेट उस रहस्य की चाबी है? अनिकेत गहरी सांस लेता प्लेट को ध्यान से देखता है। उसे यह एहसास होता है कि शायद ये रहस्य किसी गंगा किनारे के मंदिर से जुड़ा है, क्योंकि यही स्थान इंस्क्रिप्शन में भी दर्शाया गया था। अनिकेत निर्णायक स्वर में कहता है, अब हमें गंगा घाट जाना होगा और यह पता लगाना होगा कि यह प्लेट आखिर किसके लिए बनाई गई थी। जॉन सहमति में सिर हिलाता है, लेकिन इससे पहले कि वे वहां से निकले, कमरे में ठंडी हवा का एक और झोंका आता है। अचानक पूरा कक्ष कांपने लगा। जॉन हड़बड़ाकर चारों ओर देखता हुआ कहता है, अनिकेत, यह क्या हो रहा है? अब पूरी छत तेज गड़गड़ाहट के साथ कंपन करने लगी। देखते देखते लाइब्रेरी की पुरानी लकड़ी और पत्थरों से बनी छत में दरारें उभरने लगी। अनिकेत घबराकर पीछे हटते हुए बोला, जॉन, हमें यहाँ से निकलना होगा, अभी।
लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक जोरदार धमाके के साथ छत का बड़ा हिस्सा उनके ऊपर आ गिरा। अगले ही पल चारों ओर अंधेरा छा गया और हवा में बस उड़ती हुई धूल थी। लाइब्रेरी के उस हिस्से में मौजूद सारे लकड़ी के तख्त और पत्थर बिखर गए। अनिकेत की पलकों में हल्की हरकत हुई। उसने अपने चारों ओर अंधेरा महसूस किया, लेकिन फिर उसकी पलकों के ऊपर तेज रोशनी चमकी। धीरे धीरे उसकी आंखें खुलीं। चारों ओर सफ़ेद दीवारें, धूप से भरी हुई खिड़कियां और सिरहाने रखी मेडिकल मशीनें। उसकी नज़र एक ड्रिप पर पड़ी जो उसके हाथ में लगी थी। अनिकेत धीमी आवाज में कहता है, उद्धरण चिन्ह ... मैं कहाँ हूँ जॉन? पास ही बैठा कोई व्यक्ति तेजी से उठा और बाहर दौड़ा। अनिकेत ने आंखें घुमाई। वह अकेला था कमरे में, उसके सिर पर पट्टी बंधी थी। तभी डॉक्टर और एक नर्स कमरे में आए। डॉक्टर हैरान होता उसकी कलाई थामे कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप इतनी जल्दी होश में आ गए। आप सच में भाग्यशाली हैं। अनिकेत ने गहरी सांस ली और अपना सिर छूने की कोशिश की, लेकिन उसमें हल्का दर्द महसूस हुआ। हाथ से स्पर्श करके उसने महसूस किया कि उसकी चिन के पास एक पट्टी लगी थी। अनिकेत डॉक्टर की ओर देखता हुआ धीरे से पूछता है, क्या हुआ था? और मेरा दोस्त जॉन, वो कहाँ है? डोंट वरी, आपका दोस्त भी ठीक है, पर अभी उन्हें होश नहीं आया है। तभी दरवाजे पर किसी की आहट हुई। अगले ही पल दरवाजे पर एक जाना पहचाना चेहरा खड़ा था, महेश्वर तिवारी। उनके चेहरे पर चिंता और राहत दोनों के भाव थे। महेश्वर तिवारी उसके समीप आता हुआ कहता है, तुम दोनों मरते मरते बचे हो। क्या हुआ था? महेश्वर तिवारी कहने लगा, लाइब्रेरी का वह पुराना हिस्सा पूरी तरह ढह चुका है। कोई सोच भी नहीं सकता कि तुम दोनों जिंदा बचोगे। बड़ी अजीब बात लगी, तुम्हारे शरीर पर किसी तरह की गंभीर चोट भी नहीं आई। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। अनिकेत के कानों में महेश्वर तिवारी की बातें गूंज रही थीं। जॉन भी ठीक है न? डॉक्टर कहने लगा, हाँ, आप दोनों भाग्यशाली रहे। आप दोनों की रिपोर्ट नॉर्मल है, कोई अंदरूनी चोट नहीं आई है। अगले कुछ पल कमरे में सन्नाटा छा गया। कुछ पल बाद महेश्वर तिवारी गहरी आवाज में कहने लगे, तुम्हें लग रहा होगा कि यह बस एक दुर्घटना थी, लेकिन मैं कहूँगा यह कोई चमत्कार था। ऐसा लगता है जैसे शायद किसी ने तुम्हारी जान बचाने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया हो। अनिकेत धीरे से बुदबुदाया, किसने? हॉस्पिटल का शांत और उजला कमरा, मशीनों की धीमी बीप बीप की आवाज और हल्की हल्की धूप की किरणें जो खिड़की से छनकर अंदर आ रही थीं। माहौल में अस्पताल की दवाइयों की गंध थी। जॉन को हल्की हलचल महसूस हुई। उसकी पलकों में कंपन हुई और कुछ पलों में उसकी आंखें धीरे धीरे खुलने लगीं। पहले तो सब कुछ धुंधला सा लगा, लेकिन फिर जैसे ही उसकी नजरें साफ हुईं, उसने खुद को एक हॉस्पिटल बेड पर लेटे पाया। उसके सिर पर पट्टी बंधी थी और हाथों में ड्रिप लगी थी। एक सेकंड के लिए उसे समझ ही नहीं आया कि वह कहाँ है, लेकिन अगले ही पल उसका दिमाग झटके से दौड़ पड़ा। जॉन हल्की मगर घबराए आवाज में कहता है, अनिकेत। वह तेजी से उठने की कोशिश करता है, लेकिन हल्का चक्कर आ जाता है। तभी डॉक्टर और नर्स अंदर आते हैं और उसे धीरे से वापस बिस्तर पर लिटाने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर शांत लहजे में कहते हैं, आपको आराम की जरूरत है, आपकी तबीयत अभी ठीक नहीं है। जॉन झटके से डॉक्टर की ओर देखता है। बेचैनी से उसकी सांसें तेज चल रही थीं। मेरा दोस्त अनिकेत कहाँ है? वो ठीक तो है। डॉक्टर हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखते हैं और शीशे की ओर इशारा करते आश्वासन भरे स्वर में कहते हैं, आप परेशान न हो, आप अपने दोस्त को यहाँ से देख सकते हैं, वह ठीक है। जॉन धीरे से अपना सिर घुमाता है और शीशे के पार के दृश्य को देखने लगता है। बगल वाले कमरे में अनिकेत भी होश में आ चुका था। वह हॉस्पिटल के बेड पर लेटा हुआ था और डॉक्टर उसकी देखभाल कर रहे थे। उसकी आंखें खुली हुई थीं और वह चारों ओर देखने की कोशिश कर रहा था, जैसे ये समझना चाह रहा हो कि वह कहाँ है। अनिकेत को देखते जॉन की बेचैनी थोड़ी कम हुई। उसने राहत की सांस ली और अपनी आंखें कुछ पलों के लिए बंद कर लीं। तभी नर्स उसके पास आती है और धीरे से पूछती है, क्या आपको दर्द महसूस हो रहा है? जॉन थके स्वर में उत्तर देता है, हाँ, लेकिन अभी दिमाग में ज्यादा हलचल हो रही है। डॉक्टर उसकी नब्ज चेक करते हैं और फिर नोट्स लेने लगते हैं। जॉन अब भी शीशे के पार अनिकेत को देख रहा था। उसे सुकून मिला कि अनिकेत ठीक था, लेकिन साथ ही उसके दिमाग में सवालों का तूफान भी था। आखिर लाइब्रेरी में ऐसा क्या हुआ था? और सबसे बड़ा सवाल, उन्हें बचाया किसने? जॉन ने गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन ये साफ था कि यह सिर्फ एक शुरुआत थी। कहानी आगे जारी रहेगी।
तो चलो अनिकेत के बचने की खुशी में सब गुलदस्ता ही दे दो उसे। कहानी आगे जारी रहेगी। कहानी पसंद आने पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से साझा करना न भूलें। धन्यवाद।